बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे सामने कोई चीज होती है लेकिन हमें उस पर ध्यान ही नहीं जाता। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। गोवर्धन जाने के बारे में मैं पहले सोचा करती थी, लेकिन इधर उधर जाने के चक्कर में ना गोवर्धन पे से ध्यान ही हट गया और फिर एक दिन वक्त रुक गया। मेरी जिंदगी की पहली गोवर्धन यात्रा 2023 में हुई और मैं निकल पड़ी, जो आपने पिछले वीडियो में देखा ही होगा। पिछला वीडियो देखो। आज मैं करूंगी छोटी परिक्रमा, तो चलो तैयार हो, आ जाओ। दोपहर के 3 बजे खाना खाकर मल्टी लेवल पार्किंग से रिक्शा पकड़ती हुई मैं चल पड़ी हूँ छोटी परिक्रमा के मार्ग पर। भाई साहब, दोपहर के 3 बजे बड़ी कड़क धूप है। दंडवत प्रणाम करने ही लगी थी, फिर मुझे याद आता है कि बाबा रे, मैंने तो स्कर्ट पहनी है, तो मैंने ऐसे ही माथा टेका और मैं निकल पड़ती हूँ। राधे राधे दोस्तों। तो आज हम अपनी छोटी परिक्रमा शुरू कर रहे हैं। कल हमारी आधी रह गई थी, आधी हम आज से शुरू कर रहे हैं। तो आज भी हमारे साथ हैं पुरोहित जी। तो आज भी हमें पुरोहित जी सारी चीज़ें बताते जाएंगे और गाइड करते जाएंगे। बाय द वे, पिछले वीडियो में आप इनसे मिले ही होंगे। ये है पिंटू पंडित जी, जो कि मेरी तरह ही अकेले यात्रा कर रहे थे, तो मैंने भी इनको अपने साथ ही ज्वाइन कर लिया। बड़ी परिक्रमा 12 किलोमीटर की थी, छोटी परिक्रमा टोटल 9 किलोमीटर की है। टोटल 21 किलोमीटर का हो गया। ये स्कार्फ इसलिए ले रखा है मैंने धूप की वजह से। कुछ देर चलने के बाद देखा तो ये क्या, ये है डैश टेका। अब यहाँ पर मैं नाम तो ले नहीं सकती, लेकिन आप देखकर समझ सकते हैं यहाँ पर अपनी अपनी डैश टेकना बहुत ज़रूरी होता है आगे परिक्रमा कंटिन्यू करने के लिए। अब डैश का मतलब आप तशरीफ बोल सकते हैं उर्दू में, एंड इन इंग्लिश यू कैन से यू हैव टू सिट हियर। यहाँ पर भी बैठकर मैं जाप करने लग पड़ती हूँ, क्योंकि पूरी यात्रा पे मुझे जाप करते ही चलना है। ये तो मैं सोच कर आई हूँ ताकि मेरा ध्यान इधर उधर ना जाए। थोड़ी ही दूर पे 4 किलोमीटर आगे राधा कुंड है। चलते चलते ना धूप की वजह से क्या होता है कि प्यास ज़्यादा लग रही है। हाय राम, प्यास बार बार। अभी प्याऊ सा पानी पिया, इतना ठंडा ठंडा, इतना पानी का इतना लालच आ रहा है मुझे। चलते चलते धूप की वजह से ना प्यास नहीं बुझ रही, मेरी प्यास लगे जा रही है बार बार। है प्यास लग रही है, पानी। हाँ, अरे वो ये प्यास ठंडा पानी है उसमें। किसमें? इसमें? जो इसमें? हाँ। अच्छा, चलो, इसमें बता रहे ठंडा पानी है। पानी पी के ऐसा लगता है कि कुछ अमृत चला गया हो। देखो जरा, शाम के 5 बज रहे हैं और धूप कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो चलो चलते हैं आगे की तरफ। आगे चलकर मैं क्या देख रही हूँ कि मुझे दिखा उद्धव कुंड। अब उद्धव कुंड के बारे में ना अपने पंडित जी से ही पूछते हैं। हमारा उद्धव कुंड है। यहाँ एक छोटा भी मंदिर है, शिव मंदिर है। यहाँ पहले राजा महाराज जो उद्धव महाभारत काल का वर्णन है ना, उसमें श्री कृष्ण द्वारा जो उद्धव जी हुए थे, तो गोपियाँ जो रास रसाती थी, तो यहाँ नहाने धोने ऐसी चीज़ें। अच्छा, तो यहीं पर होता था वो। ये तो उद्धव प्राकृतिक बना हुआ है ये? हाँ, प्राकृतिक है, बहुत साल पुराना है, शायद उसी समय का है। उसी समय हाँ, का। तब से पानी भी नहीं सूखता है इसका। अच्छा। कभी अपने आप बढ़ जाता है। महिमा है यहाँ की, हाथ पैर धोने की, नहाने की, सारी। अब पंडित जी की ये बात सुनकर मैं रुकने वाली हूँ क्या, मैं निकल पड़ती हूँ मंदिर के अंदर। और कुंड देखने के लिए मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन भगवान को प्रणाम करना मैं नहीं भूलती। तो देखिए, अंदर का कुंड बहुत ही अच्छा है। पानी ज़रा हरा है, बट कुंड बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, हम लोग आए हैं उद्धव कुंड। उद्धव कुंड है ना ये? कितना सुंदर। अरे बंदर भी तैर रहा है, स्विमिंग कर रहा है वो वहाँ पर। स्विमिंग कर रहा है वो तो। अरे बना लिया उसका। आराम से पैर, अंदर वाले को पैर मत रखना। इधर ना एलगी लगी हुई है ना? बस चले ही जा रहे हैं। छाले पड़ गए मेरे ना चप्पलों से पैर में। कोई ना। जय जय श्री राधे कृष्ण, जय जय श्री राधे महाराज की जय। अरे भाई, उद्धव कुंड के बारे में भी तो आप सुन लो। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई उद्धव को ये मंदिर समर्पित है। कहा जाता है उद्धव भगवान श्री कृष्ण का संदेश देने के लिए वृंदावन आए, लेकिन वह कृष्ण के प्रति गोपियों की भक्ति और प्रेम देखकर इतना अभिभूत हो गए थे
कि वह वृंदावन के जंगल में लता के रूप में रहना चाहते थे और गोपियों के पैरों की धूल अपने सर पर लगाना चाहते थे। और जब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को अपना संदेश देने के लिए उद्धव को वृंदावन भेजा तो उद्धव 10 महीने तक वहीं रहे। उन्हें एहसास हुआ कि गोपियों की तुलना में उनके मन में कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है। अंदर उद्धव कुंड में मुझे जाके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत ज़्यादा। अब परिक्रमा मार्ग पर ये छोटा सा हैंडपंप देखकर, पानी देखकर मैं एक बार फिर हो जाती हूँ बावली और खेलने लगती हूँ पानी से। यहाँ का पानी ना बहुत मीठा और बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, तृप्त कर देने वाला पानी है, मतलब आत्मा तृप्त कर देता है। और थोड़ी ही आगे जाके मैं क्या देखती हूँ, यहाँ मिलता है मुझे चैतन्य महाप्रभु का मंदिर। और ये मंदिर इतना खूबसूरत है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो चलो अंदर चलते हैं, अंदर मंदिर की खूबसूरती देखते हैं। पता नहीं कैमरा अलाउड है या नहीं। भाई साहब, मंदिर तो वाकई में बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया है, कुछ भी है। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हो, सुंदर सुंदर जगहें देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, खासकर मंदिर। और मैं अंदर ना जाऊं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रोड क्रॉस करके मैं निकल पड़ती हूँ मंदिर के अंदर। देखते हैं अंदर क्या रूल एंड रेगुलेशन है, लेकिन अंदर ज़्यादा भीड़ तो नहीं लग रही है। भीड़ नहीं है, लगता है दर्शन अच्छे से हो ही जाएंगे। अब मंदिर के अंदर जाते ही मुझे क्या पता चलता है कि कैमरा अंदर अलाउड नहीं है और कैमरामैन भी अंदर अलाउड नहीं है। तो मैं अंदर का तो नहीं दिखा सकती, लेकिन अंदर बड़ी सी विशाल चैतन्य महाप्रभु की मूर्ति है। तो दोस्तों अभी हम आए हैं चैतन्य महाप्रभु के मंदिर में दर्शन करके। मंदिर इतना अच्छा था, बहुत प्यारा मंदिर था, बहुत अच्छा। अंदर कैमरा, हाँ अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए हम अंदर की नहीं बना पाए, अंदर से आपको दर्शन नहीं करा पाए। लेकिन हाँ बस अंदर ना चैतन्य महाप्रभु की मूर्ति है। कराएंगे ये आपने वादा कर दिया है पंडित जी, अब आपको कराने पड़ेंगे। वैसे हम जैसे ट्रैवलर्स को ना हमारी जर्नी में बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिन्हें हम जानते तो नहीं हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद हमारी उनसे बहुत अच्छी जान पहचान हो जाती है। और हम ट्रैवलर्स की ना ये खास बात होती है कि हम अनजान लोगों को भी अपनी जर्नी का एक हिस्सा बना लेते हैं। और हमारे पिंटू पंडित जी ने भी मेरा इस जर्नी में मेरा बहुत साथ दिया, तो थैंक यू पंडित जी। उस तरफ चले गए, इस तरफ। अब हम एंटर कर रहे हैं छोटी गली में। छोटी गली में। इसमें थोड़ी सी गली छोटी है तो इसलिए भीड़ ज़्यादा दिखेगी। अब हमारे पास में राधा कुंड पास इधर राधा कुंड आएगा अब। राधा कुंड। अच्छा चलो राधा कुंड में चलेंगे। गलियों में है ये राधा कुंड की गलियाँ। हाँ, गलियाँ। राधा कुंड में कहते हैं स्नान करते हुए जाना चाहिए ना। हाँ। मैं तो जगह जगह स्नान करते हुए चल रही हूँ, सेमी स्नान। स्नान नहीं तो हाथ तो धोएंगे। और जहाँ पर भी मतलब आप पानी पी रही है ना, जहाँ पर भी इतना मीठा पानी है। राधे 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 श्याम में राधे राधे। Please like this video and subscribe. जब तक राधा कुंड आता है तब तक मैं आपको इसके बारे में तो बता दूं। मान्यता है, पौराणिक मान्यता है, जिस दंपति को मतलब संतान नहीं होती है ना, वो अगर कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि को दंपति मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ राधा कुंड में एक साथ स्नान करते हैं तो उन्हें संतान प्राप्ति होती है। और इसी कारण से इस कुंड में अहोई अष्टमी पर स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये राधा कुंड कैसे उत्पन्न हुआ। कहा जाता है कि श्री कृष्ण गोवर्धन में गौचारण करते थे। इसी दौरान एक राक्षस था अरिष्टासुर ने गाय के बछड़े का रूप धारण करके श्री कृष्ण पर हमला करना चाहा, लेकिन श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। क्योंकि अरिष्टासुर की वजह से सभी ब्रजवासी बहुत तंग आ गए थे, इसलिए श्री कृष्ण को उसका वध करना पड़ा।
लो देखते देखते कहानी सुनते सुनते ना राधा कुंड भी आ गया। अरे आगे तो सुनो। जब राधा जी को ये पता चला तो राधा जी ने श्री कृष्ण को बोला, आपने गाय के बछड़े के रूप में उसका वध किया है तो आपको गौवंश हत्या का पाप लगेगा। अब ये सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। इस पर राधा जी ने भी बगल में अपने कंगन से एक दूसरा कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। श्री कृष्ण के खोदे हुए कुंड को श्याम कुंड और राधा जी के खोदे हुए कुंड को राधा कुंड कहा जाता है। कि अब कमेंट में राधे राधे तो लिख दो। आई एम श्योर कि ये जानकारी आपको पहले कभी मिली है या नहीं मिली। अगर आपको पता था तो भी राधे राधे लिख दो, अगर आपको ये जानकारी नहीं पता था तो भी आप राधे राधे कर दो। तो चलो अब चलते हैं हम कुंड देखने। राधा कुंड इतना सुंदर होगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। देखो जरा कितना सुंदर है, कितना खूबसूरत है। लेकिन यहाँ पर ना किसी से मेरी थोड़ी सी बहस हो गई थी तो मुझे यहाँ पर गुस्से के रूप में भी आप अभी देखने वाले हो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। अब गुस्सा क्यों आया वो मैं आपको आगे बताऊंगी। देखो क्या होता है ना कि जब हम किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं ना तो अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि भगवान सिर्फ उन्हीं के हैं, दूसरे का तो किसी हक है ही नहीं भगवान के ऊपर। भगवान सिर्फ उन्हीं को ही सारी बात बताते हैं और किसी से तो भगवान का कोई नाता है ही नहीं। भगवान को तो जैसे उन्होंने खरीद लिया है ऐसी बात करते हैं। या फिर वो आपको शास्त्रों का नाम लेकर ऐसा डरा देंगे कि आपको लगेगा कि अरे आपने जैसे कोई पाप कर दिया हो। और एक ऐसे ही महापुरुष सज्जन मुझसे भी टकरा गए, लेकिन मैं भी कोई पीछे हटने वाली तो नहीं थी। वो मुझे ये सोचकर शास्त्रों का हवाला देकर मुझे डरा देंगे तो मैं डरने वाली तो नहीं हूँ। भले ही मैं शास्त्रों के बारे में इतनी ज्यादा विद्वान तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ थोड़े बहुत तो मैं भी जानती हूँ। इतना अच्छा और प्यारा कुंड देखकर मेरा मन करता है कि मैं भी स्नान करूँ, पर व्यवस्था ना होने के कारण मैं पूरा स्नान तो नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर अपने हाथ पैर और अपने बॉडी के पार्ट्स पर पूरा राधा कुंड का जल स्पर्श कर लेती हूँ। और जैसे ही राधा कुंड का थोड़ा सा जल जैसे ही मैं अपने पैरों को लगाती हूँ, उसी वक्त वो महापुरुष आके मुझे बोलने लगता है कि आप ऐसा राधा माँ का अपमान कर रही हैं, राधा माँ का ऐसा घोर अपमान हो रहा है। तो अब आप ये बताइए, जब मैंने उनसे ये पूछा कि कैसे आपको कैसे पता कि अपमान हो रहा है, नहीं आपने राधा कुंड का जल अपने पाँव पे क्यों छुआ, जबकि सभी लोग यहाँ पर पूरा स्नान कर रहे हैं, राधा कुंड में खड़े होकर स्नान कर रहे हैं, जल के अंदर खड़े होकर स्नान कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो धोती इन्होंने लपेटी हुई है ना, सफेद रंग की जो जितनी भी धोती लपेटी हुई है वो भी उसी में धो रहे हैं, तब राधा माँ का अपमान नहीं हो रहा है। वो शास्त्रों में नहीं लिखा है, लेकिन वो जल लेके मैंने सिर्फ अपने पैरों पे लगाया ताकि मैं अपने पूरे बॉडी पर उस जल का सेमी स्नान कर सकूं। पूरे स्नान में नहीं कर पाई, इसीलिए तो उन्होंने मुझे शास्त्रों का डर दिखा दिया। इससे इस माता का अपमान हो रहा है। जब मैंने बोला कि ये बात कैमरा पे बोल के दिखाओ, कितने शास्त्र पढ़े हैं, शास्त्रों में लिखा कहाँ है, तब वो बंदा चुप हो। भगवान मन का भाव देखते हैं ना कि वो देखते हैं। ये लोग नए नए वो अपने आप ही वो रूल रेगुलेशन खुद ही वो करते हैं, जैसे इन्हीं के भगवान है, हमारे कोई भगवान नहीं है। कितने शास्त्र पढ़े हैं आपने बाय द वे? आज जरा कैमरा पे आके बताइए जरा कितने शास्त्र पढ़े हैं आपने? यहाँ पर मैंने एक चीज़ और नोटिस करी कि जैसे ही हम अंदर आए ना तो ऐसे मतलब जो लोग वाइट कपड़ों में नहीं थे, खासकर हम लोगों को देखकर ये लोग ऐसे एक्सप्रेशन देने लगे कि जैसे ये जो स्थान है, ये पवित्र स्थान सिर्फ इन्हीं का ही है, हमारा इस स्थान पर कोई अधिकार नहीं है। और मतलब खासकर जितने भी ये सफ़ेद कपड़ों में जितने भी लोग बैठे थे ना, ऐसे इनमें से ही कुछ ऐसे लोग थे जो कि घूर घूर कर देख रहे थे, जैसे उनको बहुत ख़राब लगा हो यहाँ पर हमारा आना, यहाँ पर हमारा ऐसे पूजा करना, कि जो अच्छे एक्सप्रेशन नहीं दे रहे थे, जो कि साफ उनके चेहरे पर देख सकती थी मैं। तो वो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी कि भगवान की चीज़ों पर, भगवान पर सबका अधिकार है, सबका अधिकार है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सिर्फ एक ही इंसान का अधिकार नहीं है, या जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं सिर्फ उन्हीं का ही अधिकार नहीं है, सबका अधिकार है और इक्वल अधिकार है। अब हम लोगों ने राधा कुंड में स्नान कर लिया है, सेमी स्नान करा है, पूरे तरीके से स्नान नहीं किया है, तो इसलिए वैसा जो स्नान होता है वैसे कर लिया है। और अब आधे निकल चुके हैं, यहाँ तक राधा कुंड तक आधी परिक्रमा हो जाती है, अब आधी और बची है। चलिए चलते हैं
जय श्री राधे 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 राधे। राधे। इस पूरी परिक्रमा में ना मेरे को कहीं पर भी ना तो जूस पीने का मन कर रहा है ना कोल्ड ड्रिंक मैं पीती नहीं हूँ। मतलब एक जगह जगह पर जूस वूस सब कुछ खाने पीने का सब कुछ मिलता रहेगा, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन ना मेरा पता नहीं क्यों सिर्फ पानी ही पीने का मन कर रहा है। मुझे यहाँ पे पानी पीने का इतना चस्का लग गया है क्योंकि एकदम मीठा पानी हर जगह का, चाहे हैंडपम्प का पी लो, चाहे प्याऊ का पी लो, कहीं का भी पानी पी लो, यहाँ से सिंपल नल से भी पानी पी लो, पानी मीठा ही है और स्वादिष्ट पानी है यार। सच में बिस्लरी सारा सब बेकार है एकदम। जो है ना अपना यहाँ पे जो नल वल का पानी है, वो हैंडपम्प का पानी है, वो पियो, उसकी अलग ही बात है। और ऊपर से ना एक तृप्ति मिल रही है पानी पी के एक तृप्ति मिल रही है। और मैं फिर पानी खोज रही हूँ, पानी ये आ गया, अब पता नहीं ठंडा होगा या नहीं। एक बार चेक करें पानी ठंडा है क्या। देखना वो वाला तो ठंडा नहीं था। अरे आ जाओ फिर आगे प्याऊ से भी आएंगे पानी ना। पंडित जी ने मुझे यहाँ की भाषा थोड़ी थोड़ी सीख गई हूँ मैं उनके साथ रह के। अरे छोरा कहाँ डोल रहा है, परिक्रमा दे रहे हो यार। सही बोला ना मैंने। ये हमारे यहाँ की बात है। हाँ नहीं ऐसे तो बोलते हैं ना, मैं सीख के बोल रही हूँ आपसे ही तो। चलते चलते गर्मी के मारे गला इतना सूख रहा है कि बार बार पानी पीने की इच्छा हो रही है, और जितना पानी पी रही हूँ और उतना ज़्यादा गला सूख रहा है। लेकिन मन नहीं मान रहा है। मैं फिर से निकल पड़ी हूँ एक तलाश में जहाँ पे मुझे ठंडा शीतल पानी मिल जाए, जो कि वैसे ही हो जो कि रोड साइड होते हैं ना, हैंडपम्प का पानी या घड़े का पानी या फिर प्याऊ। अब देखते ही हूँ कि आगे जाके मुझे प्याऊ मिल ही गई। यहाँ पर बड़े बड़े घड़ों को वैसे गोल कहा जाता है, तो यहाँ पे बहुत सारी गोल रखी थी और इसका पानी इतना ठंडा था ना। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं कुसुम सरोवर में अभी कोई लाइटिंग नहीं है, और इसी को देखने के लिए हम कितने बजे निकले, 3-3:30 बजे निकले थे, है ना। चलो इंतज़ार करते हैं, लाइट देख के ही जाएंगे। लेकिन अरे अंदर है लोग। इंतजार करेंगे। अच्छा पता है एक बार जाने के बाद फिर कौन आ रहा है। हाँ तो वही ना। करते हैं यहाँ पे। और हम लोग तो आए ही इसी की वजह से थे। मतलब हम अब यहाँ से थोड़ी सी रह गई है ना हमारी परिक्रमा पूर्ण होने में। ये हमने वो मैदान जीत लिया और जंग फतेह हो गई, ऐसा लग रहा है। हमारी परिक्रमा बस पूरी ही होने वाली है। अब भाई लोगों दिल थाम के बैठो। अभी जो आप अंधकार देख रहे हो ना, ये अंधकार रोशनी से जगमगाने वाला है और आप देखने वाले हो एक जादू। टटटडान! तो ये है कुसुम सरोवर, और कुसुम सरोवर की इतना जगमगाता हुआ देखकर ना मैं तो अपने आप को रोक नहीं सकती, तो मैं चल पड़ती हूँ अपना नृत्य करने। और मुझे ऐसे करने में बहुत मज़ा आता है। मैं ऐसा कोई भी मौका मिस नहीं करती हूँ यहाँ आने के बाद जहाँ पर मैं पूरा इस मोमेंट को एंजॉय ना करूँ। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही सुंदर है। कहते हैं यहाँ पर अलग अलग फिल्मों की शूटिंग भी होती है। बहुत सारे लोग यहाँ पर इंस्टाग्राम रील्स बनाने भी आते हैं क्योंकि जगह ही इतनी खूबसूरत है। और सुबह के टाइम भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है, बट सुबह का नज़ारा तो मैं नहीं देख पाई हूँ, लेकिन लाइटिंग जलने के बाद तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब यहाँ पे ना इस वाले मार्ग पे कुसुम सरोवर के बाद से कोई लाइट नहीं है पूरे मार्ग पे। जो लाइट आप देख रहे हो ये गाड़ियों की लाइट है जो चल रही हैं। पूरे परिक्रमा मार्ग पे सारे जितने भी पोल है इलेक्ट्रिसिटी के सारे बंद कर रखे हैं। गलत बात है, जब इतने लोग परिक्रमा कर रहे हैं तो लाइटें ऑन कर देनी चाहिए इनको। पता नहीं सरकार ने किए हैं कि पता। हाँ पता नहीं कैसा प्रशासन है, कोई प्रशासन नहीं है, सबने उनको देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। पर हम पे हमारी लाइटिंग है। हाँ
मोबाइल फ्लैश लगा के। फ्लैश है अब तक। जब तक इसमें चार्ज है तब तक देखते रहेंगे। अब यहाँ पर एक मंदिर पड़ा है, कहते हैं कि यहाँ पर भी आप अपना दूध अभिषेक कर सकते हो, लेकिन मैं जाऊँगी मुखारबिंद करने, तो इसलिए यहाँ पर बस मंदिर देखने के लिए मैं अंदर चल पड़ती हूँ। अंदर जाकर मैं क्या देखती हूँ कि यहाँ पर यहाँ पे परिक्रमा जब हो जाएगी तो यहाँ पे मंदिर पड़ेगा। यहाँ पर लोगों को बोला जा रहा है कि सिक्का चिपकाएं और अपनी मनोकामना पूरी करवाएं। पंडित जी ने बताया ये अभी नया नया बना है, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ पर। अब मुखारबिंद आने ही वाला था तो मैं क्या देखती हूँ कि छोटी छोटी दुकानें हैं यहाँ पर, छोटी नहीं बड़ी बड़ी दुकानें हैं यहाँ पर कान्हा जी का और राधा रानी का बहुत सारा सामान मिल रहा था। तो मुझे भी अपने कान्हू और राधा रानी याद आ गए, तो मैंने सोचा चलो उनके लिए भी कुछ ले लिया जाए यहाँ से। तो मैं लग पड़ी हूँ उनके लिए शॉपिंग करने। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली, जब भी ऐसा कुछ दिखता है ना मुझे तो मन करता है सब कुछ उठा लूँ, लेकिन बाहर के जो कपड़े होते हैं ना ये चलते ही नहीं हैं, बहुत जल्दी फट जाते हैं। ये देखो अब ये 100 रुपये का एक पीस है, और यहाँ से मैंने राधा रानी के लिए भी शॉपिंग करी। लेकिन वृंदावन के रेट ज़्यादा थे, यहाँ पे रेट थोड़े कम हैं। तो अब हम पहुँचने वाले हैं मुखारबिंद, हमारे बिल्कुल सामने ही है। अंतिम पड़ाव है ना? हाँ। अंतिम पड़ाव है ये हमारा। बड़ी वाले मार्ग पे भी मुखारबिंद पड़े थे, और ये दूसरे वाले मुखारबिंद है जो छोटी परिक्रमा के रास्ते पे पड़े हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो मुखारबिंद आ चुका है, तो चलिए चलते हैं मानसी गंगा। अंदर मानसी गंगा भी है। हम लोग ना मानसी गंगा में ही आए, मानसी गंगा वाले मंदिर में ही मुखारबिंद है यहाँ पर। ये पीने का पानी है? तो इस स्थान को कहा जाता है मानसी गंगा स्थान। तो मानसी गंगा का नज़ारा चिंता मत करिए, मैं आपको सुबह भी दिखाऊंगी। सुबह आपको पूरा नज़ारा बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई देगा, तो मैं यहाँ पर कल सुबह भी आऊँगी। तो अभी मैं पानी देखकर, ये मानसी गंगा के उधर से ही आ रहा है, वहाँ पर पाइपें लगाई हुई हैं ताकि लोग यहाँ पर स्नान कर सकें, क्योंकि कहते हैं कि कुछ ना कुछ वहाँ पर मगरमच्छ भी है, और तो इसलिए यहाँ पर सेफर साइड यहाँ पर लगाया गया है ताकि लोग नहा सकें, यहाँ स्नान कर सकें। और पानी देखकर आपको तो पता ही है कि मैं तो बावली हो ही जाती हूँ। अब पानी देखकर मैं फिर से खेलने लगती हूँ, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ठंडा पानी था। सुबह देखने आऊँगी कि सुबह यहाँ पर आकर कैसा लगता है। तो अभी तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पर अपनी यात्रा पूरी करनी थी ना, इसलिए यहाँ पर आई हूँ ताकि मुखारबिंद पर आकर अपनी यात्रा को संपन्न कर सकूँ, और उसके बाद मैं चलूँगी आगे की तरफ दान घाटी। तो राधे। अरे वाह, अरे वाह। अब ये जो सामने आप हलवाई देख रहे हो ना, भगवान दास हलवाई, बहुत मशहूर दुकान है ये। अब इसके अंदर क्या क्या मिलता है, कैसा मिलता है, ये हम सुबह आएंगे चेक करने के लिए। थाना गोवर्धन के बिल्कुल ठीक सामने है, दान घाटी मंदिर के पास ही है, तो सब कुछ चेक करेंगे, लेकिन सुबह चेक करेंगे। अब मैं मंदिर गिरिराज जी मंदिर के सामने ही खड़ी हूँ, मतलब चल रही हूँ। अब जहाँ से शुरुआत करी थी ना परिक्रमा की, बस वहीं पे जा रही हूँ, बस सामने ही है। कुछ ही क्षणों में मेरी परिक्रमा को मैं कह सकती हूँ कि परिक्रमा पूर्ण हुई। कहाँ से मिले के और हो गई परिक्रमा पूर्ण, अच्छे से हुई। हाँ बहुत अच्छे से हुई। और कोई आपको अगर डराए ना कि अरे नहीं हो पाएगी, पैदल नहीं हो पाएगी, तो डरना मत। हाँ डरना मत, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से होती है, बढ़िया तरीके से होती है। बल्कि रिक्शा में आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी करने में, घूमना हो जाता है रिक्शे में परिक्रमा करने का मतलब है बस घूम के आ गए। प्रॉपर अगर परिक्रमा का आनंद उठाना, परिक्रमा अच्छे से करनी है, तो आप पैरों से ही करो, पैदल चल के करो, उसका अलग ही आनंद आपको मिलेगा। तो लीजिए आ गया मेरा आखिरी स्टॉप, वो है जहाँ से मैंने परिक्रमा शुरू करी थी, वहीं पर आकर अब मेरी परिक्रमा संपन्न होती है। मैं एक बार फिर से गिरिराज जी महाराज जी को फिर से प्रणाम करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे फिर से बुलाएं और इसी तरह मुझे हमेशा बुलाते रहें।
तो मेरी परिक्रमा संपूर्ण हो गई। तो मेरे साथ आप लोगों ने भी परिक्रमा करी थी। परिक्रमा करने के बाद गिरिराज जी महाराज जी के हाथ जोड़ लीजिए प्रणाम, और उनसे वापस से ये हम प्रार्थना करते हैं, हम ना भी चाहे ना तब भी हमें बार बार बुलाना। बोलो गिरिराज महाराज की जय, जय जय श्री राधे श्याम, ब्रज के आनंद की जय हो, गिरिराज महाराज की जय हो, राधा रानी की जय हो। इस पूरी परिक्रमा में मैंने रास्ते भर कुछ नहीं खाया था, लेकिन अब परिक्रमा पूरी हो चुकी है ना, अब मैं फ्री हूँ खाने के लिए। अच्छे से खाना खूब। दोस्तों यहाँ पर गोलगप्पे खा रही हूँ, पानी बहुत अच्छा है, गोलगप्पे भी अच्छे हैं, आटे का गोलगप्पे पसंद है मुझे, मज़ा आ गया। 10 रुपये के 5। कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को भी गोलगप्पे पसंद है मेरी तरह, कि आप भी गोलगप्पे देख के बावले हो जाते हो क्या? गोलगप्पे खाने के बाद भूख तो सारी मर गई थी, तो सिर्फ एक ही पराठे की भूख थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इन भैया से ही खा लिया जाए। तो यहाँ पर बहुत ही सस्ता खाना मिलता है, महंगा बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों ये है सन्नाटा, और ये है सन्नाटा का भाई आलू वाला सन्नाटा। दोस्तों यहाँ आ गया है डिनर का टाइम। डिनर मैं कर रही हूँ ऑन द रोड, क्योंकि आज अंकल का भी फ़ोन नहीं आया। उन्होंने सोचा होगा कि मैं खाना बाहर से ही खा के आऊँगी, तो इसलिए आज उन्होंने भी मुझे फ़ोन नहीं किया, जबकि आज का ये प्लान था कि मैं आश्रम में ही खाना खाऊँगी। लेकिन कोई ना, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं खाना वाना खाने के, सस्ते ऑप्शंस भी हैं और वैसे वाले ऑप्शंस भी हैं, लेकिन मैं हमेशा आप लोगों के लिए सर्च करती हूँ अफोर्डेबल ऑप्शन। तो यहाँ पे अफोर्डेबल ऑप्शन है। पराठे खा रही हूँ, ज़्यादा भूख नहीं है क्योंकि गोलगप्पे खा लिए हैं, तो इसलिए एक ही पराठे खा। तो दोस्तों मेरी ये गोवर्धन की यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे लिख देंगे ना तो मुझे लगेगा कि आपको अच्छी लगी होगी। और कल बाय द वे मैं आपको ले चलूँगी मानसी गंगा। चलो जी दोस्तों, मेरी परिक्रमा हो चुकी है, मैं आ चुकी हूँ अपने आश्रम। यहाँ से करती हूँ आप सबको जय श्री राधे राधे। सुबह मिलती हूँ।